हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हम लोग पाइथन को देख रहे हैं। पाइथन में टपल के बारे में बताना था। टपल में क्या बताना था? तो टपल का इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो नंबर 31। ये वीडियो नंबर 32 है। इसमें आपको कॉन्कैटिनेशन, अनपैक्ड टपल क्या होता है, टपल के अंदर हम लोग लूप का यूज कैसे करते हैं, मतलब टपल के आइटम को एक्सेस करने के लिए लूप का यूज कैसे करेंगे, उसी के बारे में बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं टपल के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले टपल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी टपल के बारे में बताए थे, वीडियो नंबर 31 में। लेकिन हर एक टॉपिक को कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा हो गया था। ये वीडियो नंबर 32 है। इसमें आपको टपल से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। जैसे बहुत सारा टॉपिक कवर नहीं कर पाए थे, अनपैक्ड टपल क्या होता है, उसके साथ साथ लूप का यूज कैसे करते हैं टपल में, और भी कई सारा टॉपिक था उसको कवर नहीं किए थे। प्री डिफाइंड फंक्शन वगैरह हो गया, ये सब चीज नहीं बताए थे। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन है ना। तो ये सब चीज के बारे में क्लियर करना है। तो पाइथन को ओपन करते हैं। पाइथन ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोडिंग। ये टपल डेटा टाइप का कोडिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रीवियस वीडियो में बताए थे, ठीक है। समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या बताए थे ये भी क्लियर कर देते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाएगा प्रीवियस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक हम बता दिए हैं। सबसे पहले टपल को क्रिएट कैसे करना है ये बता दिए थे। टपल आइटम को कैसे एक्सेस करना है ये भी क्लियर कर दिए थे। उसके साथ साथ टपल आइटम में कैसे अपडेट करना है ये भी बता दिए थे। ये चीज भी बोले थे, टपल में कभी अपडेट नहीं किया जा सकता बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, सो दैट्स व्हाई वी कांट चेंज इन टपल, है ना। हम टपल में चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए या फिर किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसको टपल में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सब पाइथन पे आएंगे और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल को क्रिएट करेंगे। कंट्रोल अल्ट और इंसर्ट प्रेस किए और पाइथन फाइल पे क्लिक किए। और यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल का नाम टपल, और टपल में भी कौन सा टपल बता रहे हैं तो अनपैक्ड टपल को क्रिएट करना बता रहे हैं, तो अनपैक्ड डेटा टाइप डॉट इंटर किए। एक फाइल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, अनपैक्ड टपल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक टपल को क्रिएट करेंगे और वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक टपल को क्रिएट किया और कहाँ पे असाइन किया, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम क्या होगा, कलर। ठीक है, अभी कुछ नहीं किए, सिंपल सा काम किए। एक टपल को क्रिएट किया और कलर वेरिएबल में असाइन कर दिए असाइनिंग ऑपरेटर की मदद से। अभी जो टपल दिख रहा है आपको ये इम्प्टी टपल है। अब यहाँ पे इम्प्टी क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण इसको इम्प्टी टपल बोल रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस टपल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज इम्प्टी टपल। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम को एग्जिस्ट करेंगे, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम को इसमें स्टोर करवाएंगे। तो पहला आइटम का नाम है रेड, दूसरा का नाम है ग्रीन, उसके बाद है ब्लू। चलिए, ये आपका मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम एक सिंगल सा टपल के अंदर स्टोर हो चुका है ना। और ये टपल कलर के अंदर असाइन हो चुका है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे सेकंड वाले लाइन पे, क्योंकि हम लोग आज क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं, अनपैक्ड टपल के बारे में। और अनपैक्ड टपल बिना टपल को क्रिएट किए हुए नहीं बन सकता। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं VAR1। अब क्यों ले रहे हैं ये बताएंगे। VAR2 और VAR3 मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे ले लिए। क्लियर है, मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल हम लोग ले लिए। अब इसमें हम लोग कलर को असाइन करेंगे, तो ये लीजिए कलर को भी असाइन कर दें। कलर असाइन करने का मतलब क्या, कलर को असाइन करने का मतलब है इस पूरे टपल को असाइन करना। ठीक है, मतलब ये पूरा टपल कहाँ पे चला गया, इस वेरिएबल के अंदर चला गया। मतलब VAR1 पे रेड आ जाएगा, VAR2 पे ग्रीन आ जाएगा और VAR3 पे ब्लू आ जाएगा। रन करवा के दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं अनपैक्ड टपल। प्रिंट और क्या किए, VAR1, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा। रन करवाएं तो क्या आया, रेड आया। अच्छा, अब VAR2 को भी एक बार दिखाते हैं। VAR2 मतलब वेरिएबल 2, इसको रन करवाएंगे, ये देखिए ग्रीन आया। VAR3 को दिखाते हैं, जब VAR3 को अगर रन करवाएं तो यहाँ पे क्या आया, ब्लू आया। क्लियर है, कैसे आया,
इसी को बोलते हैं क्या, अनपैक्ड टपल। अब क्यों बोलते हैं ये बताते हैं, ठीक है। अभी और भी बताना है, अभी इतना ही नहीं है, पहले समझा देते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग बनाए, सबसे पहला लाइन मतलब ये जो सेकंड वाला लाइन है, ये आपका टपल पैकिंग किया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, पैक्ड टपल का मतलब क्या, तो पैक्ड टपल मीन्स क्रिएटिंग अ टपल एंड असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल। इससे क्या समझ में आया, टपल को क्रिएट किए और वेरिएबल में असाइन कर दिए, समझ में आया, सिंपल सा। पैक्ड टपल मीन्स क्रिएटिंग अ टपल एंड असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल। टपल को क्रिएटिंग किए, टपल को बनाए और वेरिएबल में असाइन कर दिए, इसको क्या बोलेंगे, पैक्ड टपल, ठीक है। चलिए, टपल आर पैकिंग यहाँ पे लिख देते हैं, एलिमेंट्स आर पैकिंग, सो दैट्स व्हाई दिस इज पैक्ड टपल। एलिमेंट ऑफ आइटम लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा वर्ड है, आइटम ऑफ टपल, मल्टीपल आइटम आर पैक्ड इन सिंगल टपल, सो दैट्स व्हाई दिस इज पैक्ड टपल, ठीक है। मल्टीपल आइटम सिंगल टपल के अंदर स्टोर है, इसके लिए इसको हम लोग पैक्ड टपल बोलेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज पैक्ड टपल। क्लियर है, मल्टीपल आइटम आर पैक्ड इन सिंगल टपल, इसका भी मतलब क्लियर हो गया, ये मल्टीपल आइटम है और सिंगल टपल के अंदर पैक कर दिया गया। अनपैक में क्या है, ये टपल है और हर एक आइटम के लिए पार्टिकुलर वैल्यू है, मतलब पार्टिकुलर वेरिएबल है, ठीक है। ये रेड है तो रेड के लिए एक पार्टिकुलर वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन के लिए भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इंडिविजुअल मतलब वैल्यू के लिए इंडिविजुअल वेरिएबल है ना। ये इंडिविजुअल वैल्यू है ब्लू, इसके लिए इंडिविजुअल वेरिएबल है VAR3। मतलब टपल के अंदर किसी भी एलिमेंट को आप चाहे तो इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं उसके वेरिएबल के नाम से, समझ में आया, क्लियर है। टपल के अंदर के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहे, एक सिंगल वैल्यू को, तो उसके वेरिएबल के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अनपैक्ड टपल। अब इसमें क्या लिखे, टपल आर अनपैक्ड, टपल आर अनपैक्ड बिकॉज, क्यों क्यों अनपैक्ड है, बिकॉज इंडिविजुअल वेरिएबल कंटेन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ टपल, है ना। बिकॉज इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल वेरिएबल कंटेन इंडिविजुअल आइटम ऑफ टपल। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या चीज करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब क्या अनपैक टपल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाया जा सकता है, कैसे, तो वो भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, पहले इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। ये अनपैक टपल है। अब क्या बताना है सबसे पहले, अब थोड़ा सा और डिटेल में बताना है, यही बोले ना। तो डिटेल में बताने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, रन करवा देते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें एक टपल को असाइन कर देते हैं, एक्स लिए और इसमें क्या किए, डिवाइस ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिवाइस ले लिए और इसमें टपल को असाइन किए। अ, और टपल में भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप, उसके बाद ले लेते हैं मॉनिटर, उसके बाद ले लेते हैं मॉनिटर के बाद स्मार्टफोन, ठीक है। इतना बहुत है। अब इसको क्या करेंगे, हम बताते हैं कैसे इसको हम लोग अनपैक बनाएंगे। अब ये तो अब आता है सिंपल सा, यहाँ पे VAR1 ले लिए और VAR2 ले लिए और वेरिएबल 2, ठीक है, और VAR3 ले लिए और इसमें डिवाइस को असाइन कर दिए। इतना आता है और प्रिंट करवा लिया यहाँ पे किसको, सिंगल वैल्यू VAR1 को। तो वैल्यू क्या असाइन होगा, इसका आउटपुट एक बार पहले आप देखिए, VAR है, ठीक है, VAR1 है ना। एक बार आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका आउटपुट खुद निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। अब इसको रन करवाएंगे तो आपका क्या आएगा, आउटपुट लैपटॉप आएगा। रन करवा के दिखाते हैं, रन करवा लैपटॉप आएगा, वही चीज बताएं, अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल दो ही लेते हैं,
कितना वेरिएबल दिए, दो वेरिएबल दिए, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। इससे क्या होगा, ये लैपटॉप कहाँ पे जाके असाइन होगा, वेरिएबल वन में, और ये मॉनिटर कहाँ पे जाके असाइन होगा, वेरिएबल टू में। क्लियर है। लेकिन वेरिएबल थ्री में क्या असाइन होगा, स्मार्टफोन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेरिएबल थ्री नहीं दिया हुआ है। ठीक है। नंबर ऑफ मतलब कि आइटम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इरर आएगा वो आपका कौन सा इरर आएगा, रन करवा के दिखाते हैं। आपका हो सकता है वैल्यू इरर आए, ये देखिए आ गया वैल्यू इरर। ये देखिए क्यों आया, क्योंकि टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, बहुत सारा वैल्यू अनपैक कर दिया गया है। लेकिन वेरिएबल का जो आपका अमाउंट है, अमाउंट नहीं बोलेंगे, काउंटेबल वेरिएबल जो है वो दो ही है, वन और टू। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आपका आइटम कितना है, थ्री है। तो नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, ये एकदम जरूरी है। आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे ये टपल के फॉर्मेट में लिखिए, VAR1 और VAR2 और VAR3, ऐसे लिखिए और रन करवाइए। लैपटॉप आया क्योंकि VAR1 को ही ये करवा रहे हैं। अब यहीं पे अगर हम VAR प्रिंट और VAR2 को अगर कर देते हैं तो मॉनिटर आएगा। ठीक है। तो यही चीज समझाना था। लेकिन अगर हमको नहीं, हमको मॉनिटर और स्मार्टफोन अलग चाहिए, लैपटॉप अलग चाहिए, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को ये देना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट वाला जो दो वैल्यू है, ये आपका बाय डिफॉल्ट आराम से इसमें असाइन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लैपटॉप जो है वो इसमें असाइन होगा, मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर, और बाकी बात जितना भी रिनेमिंग वैल्यू बचा वो सब कहाँ चला जाएगा, VAR2 के अंदर। एस्ट्रिक्स क्या करेगा, एस्ट्रिक्स मल्टीपल वैल्यू को असाइन करने का काम करेगा एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो VAR2 में आपका मॉनिटर और स्मार्टफोन आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, पहले आएगा मॉनिटर, उसके बाद आएगा स्मार्टफोन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लैपटॉप, सिंपल सा। ऐसे नहीं आएगा। अब रन करवा के दिखाते हैं, क्या आया, लैपटॉप आया, और यहाँ पे ये वैल्यू। अच्छा हाँ, एक और चीज बताना था, ये ऐसे ही आएगा, टपल के फॉर्म में आएगा, सॉरी लिस्ट का फॉर्म में आता है हमेशा ये चीज। ठीक है, कैची का फॉर्म में आता है, लिस्ट का फॉर्म में आता है। अगर आप इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इसको आप टपल लिख दीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज कर दीजिए, टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। रन करवाते हैं, ये देखिए रन करवाने के बाद टपल में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज किए इसके लिए। इतना क्लियर है, वो भी बताएंगे कंस्ट्रक्टर, आने वाला टॉपिक है। चलिए, और क्या, ये हो गया, कट कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। एक और चीज, रन करवाते हैं, कोई आउटपुट नहीं है। सबसे पहले टपल को क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर लेंगे। 10 हो गया, 20 एंड 30। ठीक है। ये टपल को कहाँ पे असाइन कर देते हैं, वेरिएबल में। तो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नंबर, और इसमें एक टपल को असाइन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अनपैक टपल तो बता चुके हैं, सिंपल सा है। हम लोग VAR1 VAR2, नहीं तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। ठीक है, हर बार एक ही नाम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स ले लिए, वाई ले लिए और जेड ले लिए। एक्स वाई जेड में अब क्या करते हैं, इंडिविजुअली मतलब एक एक करके वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, मतलब 10x में, वाई में आ जाएगा आपका 20, और जेड में आ जाएगा 30। जिस वैल्यू को एक्सेस करना चाहे उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं एक्स को एक्सेस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। वाई को एक्सेस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और जेड को एक्सेस करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। इतना क्लियर है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगा, ये बताना है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा वैल्यू को एक्सेस करते समय। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ पे हम एस्ट्रिक्स दी। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा, रन करके दिखाते हैं। आउटपुट में क्या आया, 30 आया। मतलब कहने का ये है कि एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए। ठीक है। और जब मल्टीपल आइटम को स्टोर करते हैं तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, मतलब मल्टीपल आइटम को कौन से डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, लिस्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है, टपल में स्टोर करते हैं, सेट में स्टोर करते हैं मल्टीपल आइटम को। तो इसके लिए ये बाय डिफॉल्ट एज अ टपल, टपल के रूप में वैल्यू को देता है। क्लियर है, ये मल्टीपल आइटम को ही स्टोर करेगा। अच्छा, इसमें और चेंजेस ले आए तो क्या होगा वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे जेड वही चीज है, थोड़ा सा बस चेंज किए। यहाँ पे नंबर चेंजेस कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे। 30 है, यहाँ पे 40, 50, 60, 70। फर्स्ट वाला वैल्यू, यहाँ फर्स्ट वाला वैल्यू लेफ्ट साइड से फर्स्ट वैल्यू एक्स में आएगा। ठीक है, मतलब 10 आएगा एक्स में। उसके बाद 20 कहाँ पे जाएगा, 20 जाएगा आपका वाई में। ये भी क्लियर है।
बाकी बात रीनेमिंग जितना भी वैल्यू है वो सब चला जाएगा जेड में। क्यों जाएगा? क्योंकि जेड जो है एस्ट्रिक्स से अटैच है, मतलब इसमें एस्ट्रिक्स का यूज किए, ये मल्टीपल आइटम को एक्सेस कर सकता है टपल में से। ठीक है, रन करवाते हैं। 30, 40 और 50, 60, 70। ठीक है, 30, 40, 50, 60 और 70 टपल के रूप में आएगा, ये 30 के जवाब। इतना क्लियर है? ठीक है, रन करवाते हैं। रन करवाएं, क्या होगा? यहाँ पे 30, 40, 50, 60 और 70 आएगा। अब इसी को आप चाहो तो और भी कई तरीका से करवा सकते हो प्रिंट, जैसे अगर जेड को आप चाहो तो ये तो बता ही दिए हैं, आप सेट के भी रूप में प्रिंट करवा सकते हैं। रन करवाएं, ये देखिए, ये सेट की तरह प्रिंट कर दिया। सेट भी डेटा टाइप है, बताएंगे। ठीक है, चाहो तो आप टपल के भी फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हो, यहाँ पे टपल लिख दिए, कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, रन करवाएं, यहाँ पे क्या हुआ, टपल में चेंज हो गया। ऐसे ही आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं। अब और भी कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगा वो भी बताते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स को यहाँ पे दे दिए एक्स में, ठीक है, यहाँ पे वाई दे दिए और जेड यहाँ पे लिखिए। अब क्या वैल्यू आएगा ये आपको सोचना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका आउटपुट देखिए, सोचिए। अगर सही आता है तो मिलाकर, मतलब एस्ट्रिक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आउटपुट आपका सही निकलता है तो ठीक है, अच्छा बात है, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम एक्सेस करने का कोशिश की एक्स को, तो एक्स में क्या आउटपुट आएगा ये आपको बताना है। एक्स में क्या आउटपुट आएगा, वाई में क्या आउटपुट आएगा और जेड में क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि करंट स्टेटमेंट इंटरप्रेटर ये वाले स्टेटमेंट को रीड किया होगा, और एस्ट्रिक्स कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट का जो टू आइटम है, मतलब 60 और 70, ये दोनों कहाँ पे जाएगा, 60 वाई पे, 70 जेड पे। और रिमेनिंग जितना भी आइटम, मतलब जितना भी एलिमेंट आपका बचा, वो सब कहाँ पे आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में आएगा। क्योंकि यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किए टपल वगैरह नाम से। तो यहाँ पे रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F9 प्रेस किया। क्या आया, 60 वाई से पास हुआ यहाँ पे। ठीक है, 70 जेड से पास हुआ, ये भी क्लियर है। बाकी बात रिमेनिंग जितना भी वैल्यू है, वो सब वैल्यू कहाँ पे गया, वो सब वैल्यू एक्स में आ गया। ठीक है, ये जितना भी वैल्यू है वो सब का सब एक्स में आ चुका है एज अ लिस्ट। यही बताना था, अनपैकेटेबल बेसिक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। ये हम 2 मिनट के वीडियो में भी बता सकते थे, लेकिन बताएं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहे। अब हम लोग लूप को देखेंगे, है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रन करवाएं, कोई आउटपुट नहीं है। किसके बारे में देखेंगे, लूप के बारे में देखेंगे, फॉर लूप या वाइल लूप जो भी बोलिए। कैसे हम लोग टपल में लूप का यूज करते हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं लूप को सीखने के लिए, हाउ टू यूज लूप इन टपल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सब पाइथन पे कंट्रोल अल्ट इंसर्ट प्रेस किए, पाइथन फाइल पे क्लिक किए, न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे किस नाम से, टपल लूप डेटा टाइप .py, इंटर किए। हमारा एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है टपल लूप डेटा टाइप .py के नाम से। ये भी करंट फाइल अभी बताए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लूप को देखते हैं। तो लूप कैसे यूज करते हैं टपल में। ठीक है, सबसे पहले एक टपल क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर लेंगे, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। इस टपल को कहाँ पे असाइन करना है, हम लोग असाइन करेंगे वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। अब अभी क्या बताएं, हम लोग वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे वो बताने वाले हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, सिंपल से हम लोग वैल्यू को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे दिए वेरिएबल का नाम और इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे दिए 0, एक्सेस हो गया। 10 एक्सेस होगा, रन करवाएं, यहाँ पे क्या आया, 10 आया। अब लूप का यूज करके एक्सेस करना है। ये तो था सिंपल सा, नॉर्मल आप एक्सेस किए हो गया। लूप का यूज करके कैसे एक्सेस करें, तो लूप का यूज करने के लिए हम लोग दो लूप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर लूप का, दूसरा वाइल लूप का। तो पहला कौन सा है, फॉर लूप। तो फॉर लूप का यूज करके आपको हम बताते हैं कैसे वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो पहला, फॉर लूप, बाय यूजिंग फॉर लूप। वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। फॉर क्या है, की, करता क्या है, लूप को इनिशियलाइज करने का काम। फॉर इज अ की दैट यूज टू इनिशियलाइज लूप। अब यहाँ पे देंगे आई। आई क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, आई जे के कोई भी चीज, ठीक है, वेरिएबल है ये। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब रेंज नहीं दिए तो रेंज से ही बता देते हैं। यहाँ पे रेंज दिए, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो इस लिस्ट का रेंज चाहिए। ठीक है, तो रेंज में भी हमको कहाँ तक चाहिए, तो एक्चुअली में है ये डेटा टाइप, ये पूरा एक सिंगल डेटा टाइप है टपल।
लेकिन अगर हम इसका लेंथ निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, तो पहले लेंथ का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेंथ फंक्शन देना ही पड़ेगा। यहाँ पे लेंथ दिए और यहाँ पे एक्स दिए। अब इसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखे प्रिंट, और प्रिंट मतलब क्या, एक्स का 0 नंबर का वैल्यू, फिर 1 नंबर का वैल्यू, उसके बाद 2 नंबर का वैल्यू, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10, 20, 30, 40 और 50। अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 कैसे आएगा, अगर आप लिस्ट का वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। लूप क्या करता है, वैल्यू को मतलब आइटरेट करते रहता है, ठीक है। 1 इसमें इंक्रीज होता रहेगा और आई में जाके असाइन होगा, और आई यहाँ पे जो वैल्यू असाइन किया गया वो वैल्यू यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही यहाँ पे आई में वैल्यू एग्जीक्यूट होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, वैसे ही एक्स वेरिएबल में 0 नंबर पे जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा, 1 नंबर पे जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा, 2 पे जो होगा उसको प्रिंट करेगा, 3 एंड 4 उसके ऊपर के वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, रन करवाते हैं। रन करवाएंगे तो क्या आएगा, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, ओरिजेंटल वे में आएगा। रन करवाएं तो क्या आया, 10 आया, 20 आया, 30 और 40 आया, यही आया। देख सकते हैं आप ऊपर में जो 10 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको 10 दिख रहा है ये इसका आउटपुट है 0 नंबर का, है ना। इसको अगर चेंज कर देते हैं तो वह भी आउटपुट चेंज हो जाएगा। अगर हमको 50 का एक्सेस करना है तो बता चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम या फिर टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट -1। तो टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट क्या है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट है 5। तो 50 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 5 - 1, 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें 4, 50 एक्सेस हो जाएगा। रन करवाएं, सबसे पहले 50 होगा, ये देखिए। और उसके बाद लूप यूज करके जो हम लोग एक्सेस किए वो होगा। ये तो हो गया उसका रेंज वगैरह निकाल कर। अब डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं फॉर जे इन क्या चीज में, एक्स में, और यहाँ पे कॉलन करेगा क्या, तो स्टेटमेंट को एंड करने का काम। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद एक्स को एक्सेस, एक्स नहीं, जो वैल्यू जे में जा रहा है उसको एक्सेस करेंगे ना, हाँ ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी इसको रन करवा शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, फिर से यहाँ पे 10 से लेकर के 50 तक आ गया होगा, दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या आया, 10 से लेकर के 50 तक आया, उसके बाद फिर 10 से लेकर के 50 तक आया, क्योंकि लूप का यूज 2 टाइम किए हैं, ठीक है। एक बार उसका रेंज से हम लोग ये किए, एक्सेस किए वैल्यू को, और एक बार डायरेक्टली लिस्ट से एक्सेस किए हैं। इसमें क्या हो रहा होगा, डायरेक्टली 10 जो है जा करके जे में असाइन हो रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, जे एक वेरिएबल है, हम बताएं कुछ देर पहले ही, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो जे एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में क्या असाइन हो रहा होगा, इसमें डायरेक्टली असाइन होगा लिस्ट, ठीक है, 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, यहाँ पे 50, डायरेक्टली असाइन होगा लिस्ट, लिस्ट का आइटम। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली असाइन नहीं होगा, यहाँ पे उसका लेंथ पहले फाइंड किया जाएगा, क्योंकि लेंथ फंक्शन यूज किया हुआ है। तो एक्स का पहले लेंथ फाइंड किया जाएगा, तो एक्स का लेंथ हो जाएगा टोटल 5। तो ठीक है, यहाँ पे एक्स का लेंथ हो गया 5, ये क्लियर है। अब एक्स का लेंथ जब पता चल गया 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आई में वैल्यू जाएगा 0, उसके बाद जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म को काउंट किया जाता है, काउंटिंग नंबर को नहीं देखा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 1 बाई 1 करके इसमें स्टोर होगा और वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, यही समझाने का मतलब था। इसको कट किए और कमेंट में डाल दिए। अभी क्या बताएं, हाउ टू एक्सेस टपल आइटम यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके टपल आइटम को कैसे एक्सेस करें, हाउ टू एक्सेस टपल आइटम यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं वाइल लूप का यूज करके टपल के आइटम को कैसे एक्सेस करें। ठीक है, वाइल लूप का यूज करके टपल आइटम को कैसे एक्सेस करें। वाइल लूप का यूज करके टपल आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टपल को क्रिएट करेंगे। टपल क्रिएट किए और वेरिएबल में असाइन कर दिए, वेरिएबल का नाम है एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिएबल में असाइन तो कर दिए, टपल में अब कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप, उसके बाद ले लेते हैं स्मार्टफोन, और भी ले लेते हैं जैसे कि मॉनिटर, उसके बाद ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं राउटर, एक आपका नेटवर्क डिवाइस हो गया, एक और ले लेते हैं नेटवर्क डिवाइस, हब ले लेते हैं। ठीक है, रन करवाते हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइल लूप का यूज करके इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई, और आई को हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आई अभी क्या कर रहा है, वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, मतलब 0 वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ, आप ऐसे समझिए। यहाँ पे लिखे वाइल, वाइल क्या है, एक तरह का कीवर्ड जो करेगा क्या, तो लूप को इनिशियलाइज करने का काम करता है।
वाइल इज अ कीवर्ड दैट यूज टू इनिशियलाइज लूप, है ना। जैसे फॉर का यूज हम लोग करते हैं लूप को इनिशियलाइज करने के लिए, वैसे ही वाइल का यूज करते हैं लूप को इनिशियलाइज करने के लिए। वाइल आई इज स्मॉलर देन लेन, लेन क्या, तो आपका एक्स, लेन आपका एक फंक्शन है, बुल्टिन फंक्शन। लेन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ अ डेटा वैल्यू। किसी भी डेटा वैल्यू के लेंथ को कौन फाइंड करता है, लेन फंक्शन फाइंड करता है। और भी बहुत सारा तरीका है जिससे आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लेन फंक्शन जो है वो बुल्टिन फंक्शन है, जिसको आप प्री डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं, पहले से बना हुआ है, जिसके मदद से आप किसी भी डेटा वैल्यू के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कॉलन आपका स्टेटमेंट को एंड करने का काम करेगा, लूप के स्टेटमेंट को एंड करने का काम करता है कॉलन। कॉलन इज यूज टू एंड द स्टेटमेंट। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे फॉर में क्या होता था, अपने आप ये होता है, वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। मतलब कि जैसे आप फॉर लूप यूज करते हो, तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर आपको लॉजिकली कुछ देना नहीं पड़ता है कि वैल्यू एक एक इंक्रीज होते जाए। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, आपको लॉजिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, आई जीरो से इनिशियलाइज किए हैं, तो आई को हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्या बोला जाता है उसको, इंक्रीमेंट करने के लिए लॉजिकली उसको ये वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई को आप कितना इंक्रीमेंट करना चाहोगे, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 ऐड होते चला जाएगा आई में। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे 1 क्यों ऐड किए, क्योंकि हमको वैल्यू जो चाहिए सीक्वेंस वाइज चाहिए, मतलब पहले लैपटॉप चाहिए, उसके बाद स्मार्टफोन, मॉनिटर, राउटर एंड देन उसके बाद हब, ठीक है। प्रिंट करते हैं यहाँ पे, किसको प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंट करना है एक्स का, किसको, तो जीरो नंबर का जो एलिमेंट है उसको। तो यहाँ पे क्या लिखे, आई, क्योंकि आई में सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो जीरो नंबर का एलिमेंट प्रिंट होगा। फिर आई में 1 ऐड हो जाएगा, तो जैसे ही 1 ऐड होगा आई में, तो आपका स्मार्टफोन प्रिंट होगा, क्योंकि 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, स्मार्टफोन है। अब आई में वैल्यू 1 ऐड हो चुका है, अब आई में वैल्यू 1 है। अब उसके बाद आ जाएगा 2, तो 2 में क्या प्रिंट होगा, 2 पे आपका मॉनिटर प्रिंट होगा, 3 पे राउटर प्रिंट होगा, 4 पे आपका हब प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, सिंपल से हम बताते हैं। ये आपका ऐसे है, जैसे जीरो इज स्मॉलर देन 5, मतलब वैल्यू जो आपका रेंज सेट किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर के मतलब 5 तक है, मतलब 5 नहीं आएगा, 0 1 2 3 एंड 4, यहीं तक के वैल्यू का आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जीरो है, और इसका जो रेंज सेट किया गया है वो 5 से कम होना चाहिए, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 5 से कम 4 आएगा, यही होगा। और यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। रन करवा के दिखाते हैं, रन करवाएं। क्या आया, लैपटॉप आया, स्मार्टफोन आया, मॉनिटर आया, राउटर आया और हब आया। ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो वैल्यू एक्सिस हुआ वो एक्स का जीरो नंबर का हुआ, उसके बाद जो वैल्यू एक्सिस हुआ वो एक्स का 1 नंबर का हुआ, उसके बाद जो वैल्यू एक्सिस हुआ एक्स का 2 नंबर, फिर एक्स का 3 नंबर, और लास्ट जो वैल्यू एक्सिस हुआ वो आया एक्स का 4 नंबर। अब समझ पा रहे होंगे वैल्यू कैसे एक्सेस कर पा रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले वैल्यू था जीरो, जीरो में हम लोग क्या किए, 1 को इंक्रीज कर दिए, तो क्या आ गया, 1। अब वैल्यू हो चुका है 1, 1 में फिर 1 को इंक्रीज किए तो क्या आ गया, 2। अब वैल्यू हो चुका है 2, तो 2 में फिर 1 को इंक्रीज किए तो क्या आ गया, 3। अब वैल्यू हो चुका है 3, फिर 3 में हम लोग क्या किए, 1 को इंक्रीज किए, तो अब आ गया आपका 4। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, 4 में फिर 1 को इंक्रीज किए, तो फिर आ गया 5। अब जैसे ही 5 आया तो वैल्यू इंक्रीज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने के कारण आपका ये स्टेटमेंट यहीं पे एंड हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे काम करता है। लूप अभी पढ़ाए नहीं है, लिस्ट हम बता चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिए थे लूप का, है ना। तो वो वहीं पे अपना आप देखिएगा, उस वीडियो को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे, ऐसे डिटेल में पढ़ाएंगे आपका लूप वाले चैप्टर में। फॉर लूप, व्हाइल लूप, लिस्ट कंप्रिहेंशन, ये सब लिस्ट कंप्रिहेंशन से याद आ गया, वो भी बताएंगे थे। यहाँ पे क्या किए, इसको कट किए और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको जो बता रहे हैं वो लिस्ट कंप्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा, मतलब समझिए कि टपल टाइप का ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपको हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो टपल होता है उसको एक्सेस कैसे करते हैं उसको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सम एक वेरिएबल क्रिएट किए, इसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम ले लेते हैं। अब मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम जो ले रहे हैं वो टपल नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट वाला आइटम, सेकंड वाला आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, है ना। ये आपका हो गया, फोर्थ हो गया ना ये, इतना बहुत है समझने के लिए। यहाँ पे 10 दे दिए, 20 30 40, उसके बाद दे दिए यहाँ पे
50, 60, 70, 80। यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, 30, 20 और 10। यहाँ पे ले लेते हैं 80, 70, उसके बाद 60 हो गया, और यहाँ पे 50, है ना। एक बार ले लिए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट, और ये हो गया राइट टू लेफ्ट, है ना। चलिए, अब हमको क्या करना है, इस टपल के आइटम को एक्सेस करना है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों। कैसे करेंगे? ये तो बड़ा इजी है टपल को एक्सेस करना। एक्स को एक्सेस किए, आसानी से टपल एक्सेस हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे एक्सेस नहीं करना है, हमको कोई और तरीके से एक्सेस करना है। कैसे करना है? अगर मान लेते हैं ये टपल के आइटम को भी एक्सेस किए, तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है। नहीं, रेंज नहीं, फॉर आई इन एक्स कर देते हैं। चलिए, ये भी ठीक है। यहाँ पे प्रिंट रेंज देकर भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। रेंज अगर हम लोग दे दें फिर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इजी मेथड बता रहे हैं, कोड जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। प्रिंट किसको करना है? आई को। तो क्या आएगा? पहला वाला रो आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला रो, फिर सेकंड वाला रो आएगा, फिर थर्ड वाला रो आएगा, और फिर फोर्थ वाला आएगा। मतलब ये मैट्रिक्स की तरह है, ठीक है। ये आपका कैसे प्रिंट होगा? मल्टीपल जो रो है वो प्रिंट हो जाएगा हॉरिजेंटली। ये देखिए हॉरिजेंटली प्रिंट हो गया ना, ये फर्स्ट वाला रो, ये सेकंड वाला रो, ये थर्ड वाला रो, और ये फोर्थ वाला रो। अब हमको ऐसे नहीं चाहिए, वैल्यू वैल्यू चाहिए हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर 40, 30, 20, 10 और 80, 70, 60, 50 ऐसे चाहिए। तो क्या करेंगे? ये तो आपका रो का काम कर रहा है। चलिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे फॉर। फॉर क्या? फॉर जे इन आई। अब वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। रन करवाते हैं। अच्छा, जे इन आई को प्रिंट करवाए ना, आई को प्रिंट, जे को प्रिंट करवाना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू एक एक करके एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो ये तो बहुत ही लंबा कोड आ गया होगा, है ना। ये 10, 20 आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया होगा 5 टाइम, है ना। हमको चाहिए जे का। अब आ जाएगा, ये आपका आया हॉरिजेंटल, ठीक है। अभी जो आउटपुट आया है आपका, ये क्या आया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 40, 30, 20, 10, 80, 70, 60, 50। ये आपका क्या है? हॉरिजेंटल। आप देख लीजिए वैल्यू सेम होगा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्टिकल कर देते हैं, इंड कर देते हैं। ये देखिए, ये जो वैल्यू है, हर एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। मल्टीपल जो आपका आइटम है, जिसको हम बताए भी थे लिस्ट में, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो इसी तरीके से आप समझिए मल्टी डायमेंशनल टपल। होता नहीं है मल्टी डायमेंशनल टपल, लेकिन समझ सकते हैं मल्टी डायमेंशनल टपल को कैसे एक्सेस करना है, ये भी आपको आ गया। और भी बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं, और क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। ये एक तरीका हो गया। चलिए, ये भी समझ में आ गया। वाइल लूप का यूज करके आप इसको एक्सेस करके दिखाइएगा घर पे। अब इसको ये किया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे जैसे अब यहाँ पे हम ले लेते हैं हैकर। यहाँ पे ले लेते हैं 151। यहाँ पे विजार्ड 101। और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई जेड 000। अब हमको क्या करना है, ये जो मल्टी डायमेंशनल टपल है, इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, यही वाले एलिमेंट को। ये वाले रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये वाले रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट, हर एक रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान से समझना है। हर एक रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है। क्लियर है इतना? तो फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस कैसे होगा? तो यहाँ पे आएंगे, लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे यूज करते हैं टपल, ठीक है। टपल भी ले लिए। अब एक्स फॉर एक्स, एक्स फॉर एक्स पाने का मतलब क्या? ये वाला एक्स वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। ये वाला एक्स क्या करेगा? वैल्यू को स्टोर करने का काम। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू को स्टोर भी कर लेगा, प्रिंट भी कर देगा, दोनों काम एक साथ कर लेगा, और भी अच्छा। एक्स फॉर एक्स, एक्स के लिए एक्स में वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। इन, नहीं इन नहीं, फॉर एक्स नेम को पहले एक्सेस करना है ना, इन एक्स, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट क्या, प्रिंट तो पहले ही करवाया हुआ। अब इस स्टेटमेंट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है।
हो क्या रहा है इस स्टेटमेंट में वो बताते हैं। अब जैसे आप फॉर लूप का यूज करते थे, सिंपल से आप फॉर लूप का यूज करते थे ना, यहाँ पे फॉर जे इन एक्स, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू जो स्टोर होता था वो ये वाले जे में होता था, यहाँ जो वैल्यू स्टोर होगा वो ये वाले एक्स में होगा। ठीक है, तो फॉर एक्स, अब यहाँ जो एक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ वाला एक्स डिनोट कर रहा है ये वाले वेरिएबल को। ठीक है, कि इस वेरिएबल में जो आइटम स्टोर है, जो एलिमेंट स्टोर है उसको, ये वाले एलिमेंट को, तो ये एक्स में जाएगा और इसका फर्स्ट वाला रो को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला रो को एक्सेस कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला रो को एक्सेस कर लिया। उस रो को एक्सेस करने के बाद उसमें से कौन सा वैल्यू को सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करने का काम कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये वाला जो आपका ये है, वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं इसको, फॉर एक्स यानी कि ये वाला जो है वेरिएबल ही तो है, यहाँ पे एज आर्गुमेंट की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो आपका वेरिएबल है ये टपल है, और ये क्या कर रहा है, वैल्यू को एक्सेस कर रहा है एक एक करके, मतलब इस वैल्यू को एक्सेस करेगा। और ये वाला स्टेटमेंट डिसाइड करेगा इस चीज को कि इसमें से कौन से वैल्यू को लेना है। तो इसमें से फर्स्ट वाले वैल्यू को, इस एक्स में से, ये वाले एक्स में से फर्स्ट वाले वैल्यू को एक्सेस करेगा और कहाँ पे ले जाएगा, नेम के लिए। ठीक है, एक्स में स्टोर कर देगा। आप ऐसे समझो, थोड़ा सा और मैं ये करना, प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करना। क्लियर है? तो एक्स में सबसे पहला वैल्यू आएगा हैकअप, तो पहले क्या प्रिंट होगा, हैकअप। उसके बाद वैल्यू आएगा आपका विजार्ड। ठीक है, सेकंड वाला रो आएगा तो सिंपल है, सेकंड वाला रो का फर्स्ट वाला आइटम, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा विजार्ड। उसके बाद प्रिंट करेगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। रन करवाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या आया, हैकर, उसके बाद आया विजार्ड और एक्स वाई जेड। सिंपल आउटपुट है, सेम आउटपुट है। आउटपुट सेम नहीं है क्योंकि ये कैपिटलाइज फॉर्म में और ये आपका लोअर केस के फॉर्म में, तो इसको एच बना दीजिए ना। ठीक है, क्लियर हो गया, सेम आउटपुट है। अब हमको चाहिए क्या चीज में, टपल में, तो टपल में कन्वर्ट करके इस वाई में स्टोर हुआ होगा पहले। ठीक है, तो प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे किसको, वाई को। अभी आउटपुट नहीं आएगा, अभी आपका नन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का यूज कर दिया, प्री डिफाइंड फंक्शन का, इसके लिए। तो आउटपुट में नन आएगा, वो भी एक डेटा टाइप ही होता है, वो बताएंगे, वो भी दिया हुआ है सिलेबस में, दिखा दिए होंगे हम। यहाँ पे नन डेटा टाइप है, तो यहाँ से प्रिंट को हटाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। अब रन करवाएंगे तो आउटपुट आ जाएगा एज अ टपल, टपल के रूप में। मतलब क्या, कि इसका फर्स्ट वाला आइटम का यूज हमको सिर्फ करना था, इसके लिए फर्स्ट वाले आइटम को एक्सेस किया। अब क्या सेकंड वाले आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। यहाँ पे मान लेते हैं जेड ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ले लिए, नहीं नहीं, ये लिस्ट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेस करना है वैल्यू को। तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए एक्स इन एक्स, सॉरी एक्स फॉर एक्स, और यहाँ पे एक्स के लिए ही ये करना है, स्टोर करना है, एक्स इन एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट करवाएंगे जेड को तो वैल्यू आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, हाँ ठीक है, आ गया। क्लियर है इतना? अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल जीरो नहीं आए तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग हम बता चुके हैं क्या होता है। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो का टाइम ज्यादा हो जाता है हमेशा, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, अब इसको क्या करते हैं, कट करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब एक दो और चीज बताना है, जैसे लिस्ट कॉन्कैटिनेशन वगैरह के बारे में बताए थे, वो सिलेबस वगैरह दिखाए थे आपको, छोटा सा चीज है। दो लिस्ट ले लेंगे यहाँ पे, ये वाला लिस्ट हो गया, सॉरी लिस्ट बोल रहे हैं, हाँ टपल, टपल कॉन्कैटिनेशन करके दिखाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या हो गया, 6 7 8 और 9, और यहाँ पे ले लेते हैं 10। दोनों टपल को ऐड कर दो, हो गया लिस्ट कॉन्कैटिनेशन, x+1 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक और चीज बताएं देते, जैसे लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, जैसे टपल कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हम लोग x+y की लिस्ट में क्या करते थे, वैल्यू को अपेंड कर देते थे, और भी बहुत सारा फंक्शन वगैरह का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन टपल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टपल चेंजेबल होता है, सॉरी अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। आज बहुत ज्यादा गलती हो रहा है, क्या बात, अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हमको सपोज डैट यूज करना होगा x.append,
होगा, क्या ये वैल्यू काम करेगा, ये वाला फंक्शन यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे अपेंड यूज होगा वैसे ही वैल्यू चेंज होगा। और टपल क्या बोलता है कि हम अनचेंजेबल है, चेंज नहीं हो सकते, इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट हो गए उसके बाद कभी चेंज नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये चेंज नहीं होगा। इसमें 10 असाइन करके देखिए, एट्रीब्यूट एरर आएगा। ठीक है, ये देखिए एट्रीब्यूट एरर आया, ये वाला एट्रीब्यूट फॉलो ही नहीं करता है, ये टपल जो है ये एट्रीब्यूट को फॉलो ही नहीं करेगा। इसके कारण क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ये लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है, टपल के लिए नहीं। पाइथन में हर एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं बोल सकते उसको, हर एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर एट्रीब्यूट को तैयार किया गया है। ध्यान देना है, पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक पार्टिकुलर एट्रीब्यूट को तैयार किया गया। मतलब जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, वही उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर आप दूसरा यूज कीजिएगा तो एट्रीब्यूट एरर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको कट करके यहाँ पे डाल लेते हैं। यही था आपका छोटा सा लिस्ट, कंप्लीट हो गया। टपल का अपना ये हो गया, ये भी आपका टपल भी कंप्लीट हो गया। अब सेट और डिक्शनरी बचा। ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और तीन चार डेटा टाइप और है, जैसे आपका नन हो गया, और भी है, उसको भी बताना है, वो सब भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो भी आज बताएं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आज ही बताएं, अनपैक्ड टपल और लूप का यूज कैसे करें टपल में, वो भी आज बताएं। कॉन्कैटिनेशन भी इसी में बता दिए। कोई भी टॉपिक अब नहीं बचा, सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से बता देंगे। ठीक है, सेट नहीं तो डिक्शनरी के साथ हम लोग मिलेंगे। पहले हो सकता है सेट ही पढ़ाएंगे, बिकॉज डिक्शनरी बाद में समझाना पड़ेगा, पहले तो सेट ही बताना पड़ेगा, तभी डिक्शनरी समझ में आएगा। सिंपल है, उसमें करली ब्रेस का यूज करते हैं, लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, टपल में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। सिंपल सा। थैंक्स टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।